हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका विजडम नर्सिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म विजडम नर्सिंग एंट्रेंस क्लासेस पर। मेरा नाम है प्रदीप कुमार वैद और आज अपन देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया सर? अब तक अपन ने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में, कूलम्ब्स लॉ पे अपने क्वेश्चंस देखे हैं सर। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन ने लास्ट वाले वीडियो में देख ली है। आओ ठीक है, आओ लास्ट वाले क्लास में जो अपन ने देखा है उसको थोड़ा सा एक बार याद करते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। आ जाइए देखते हैं। अपन बात करते हैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। ये अपने लास्ट वाले जो क्लास है अपने देख लिया है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हिंदी मीडियम वाले बच्चे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, क्या थी सर? फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, इसके पर ऐसा यूनिट के बारे में बात करते हैं। क्या हो जाएगी? न्यूटन। ठीक है, फिर उसके बारे में अपन बात करते हैं कैसी क्वांटिटी है सर ये? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब तक अपन ने ये वाली चीजें देख ली हैं। ओके, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सर। आगे अपन ने क्या देखा सर? अपन ने देखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पीछे वाले वीडियो की अपन बात कर रहे हैं, प्रीवियस वीडियो में, इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में अपन ने ये वाली चीजें डिस्कस कर ली है। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ मोटी मोटी चीजें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको डिनोट कैसे करते हैं सर? I से। हिंदी में क्या बोलते हैं सर इसको? विद्युत फ्लक्स, ठीक है ना। I क्या होता है? ओह सॉरी, क्या होता है? क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सरफेस नॉर्मली, ठीक है ना, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो मैं बात कर दूं क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है क्या, मैं बोल दूं डेल फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल ए। मैं क्या बोल दूं यहाँ पे? डेल फाई इज इक्वल टू ई डी ए या डेल ए कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, जहां पे ये क्या है? एरिया एलिमेंट। ये क्या है यहाँ पे? एरिया एलिमेंट है। थीटा एंगल है, एंगल है बिटवीन किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के। ठीक है, इसके बारे में अपन ने क्या देखा? सर ऐसा यूनिट की बात करते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगी सर? न्यूटन पर कूलम्ब। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये। ओके, फिर अपन ने बात किसकी की सर? स्केलर। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है सर? स्केलर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी है ये सर, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब तक ये अपन ने मोटा मोटा ये सारी बातें अपन ने कर ली है। चलो ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। जो आज का जो अपना टॉपिक है वो है अपना क्या सर? आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या है अपना आज का टॉपिक? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव। मीडियम वाले बच्चे, विद्युत विद्युत क्या है? विद्युत द्विध्रुव। अच्छा, क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर के दो चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, सेपरेट हो किसी डिस्टेंस पे, चाहे वो डिस्टेंस में बोल दूं डी हो। कहीं आपको जो डिस्टेंस ये गिवन होगी 2a, कहीं आपको क्या, कहीं आपको क्या डिस्टेंस गिवन होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? दो चार्ज हो जिनका नेचर क्या हो? अपोजिट नेचर, एंड सेम मैग्नीट्यूड।
ओके, क्लियर है। आओ इसके बारे में डिटेल से अपन डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये ब्यूटीफुल सा वीडियो, इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव। अब तक अपन ने बेसिक बातें कर ली हैं, प्रीवियस वीडियो में अपन ने जो जो चीजें देखी है मोटा मोटा अपन ने उनको रिवाइज कर लिया है, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ेंगे अपने वाले इस वीडियो पे इलेक्ट्रिक डाइपोल। उससे पहले अपन लगा लेते हैं क्या, दो आंखें और। कितनी आंखें लगा लेते हैं अपन हम, दो आंखें और, ठीक है। ऐसे बोलते हो ना चार आंखों वाला, कोई बात नहीं भाई, बोल लो चार आंखों वाला, ठीक है। हाँ सर, ऐसे ही बोलते हैं सर, बैटरी बोलते हैं बैटरी, ठीक है ना, ऐसे नहीं बोलते सर को। आ जाओ बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये है अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल, दो चार्ज है अपने एक छोटी सी डिस्टेंस पे डी, और जो चार्ज है वो कैसे है, सेम इन मैग्नीट्यूड, इक्वल है और अपोजिट है नेचर में, एक है माइनस क्यू और एक है प्लस क्यू। ये क्या है अपना पूरा, यह है सर अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर है इलेक्ट्रिक डाइपोल, वेरी गुड। द टोटल चार्ज ऑफ द डाइपोल इज जीरो, ठीक है ना। देखो डाइपोल जो है, देखो ये क्या है, पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है, तो द टोटल चार्ज ऑफ द डाइपोल इज जीरो, ठीक है ना। जो टोटल चार्ज है वो क्या है, जीरो है। बट ठीक है ना, बट दिस डज नॉट मीन दैट द फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो। इसका मतलब ये नहीं है कि जो फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर वो भी जीरो है। नो नो, दैट इज नॉट मीन, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रिक जो टोटल चार्ज है डाइपोल का वो जीरो है, लेकिन उस पर मतलब ये नहीं है कि जो फील्ड है वो भी क्या हो, जीरो हो। अब आगे बात करते हैं, कहाँ गया डाइपोल मोमेंट। आगे बात करते हैं अपन किसकी, डाइपोल मोमेंट की। क्या बोलते हैं डाइपोल मोमेंट को हिंदी में, द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोलते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण। डिनोट करते हैं किससे, पी से, किससे, पी से। बढ़िया। डाइपोल मोमेंट इज ए मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। सर ये क्या बात है, क्या बोल दिया आप, आगे समझते हैं, आगे देखेंगे। आ जाओ। डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड। ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज और द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। आ जाओ सर, क्या कहना चाह रहे हो, कहना क्या चाहते हो, अरे कहना क्या चाहते हो। जो डाइपोल मोमेंट है, जो अपना क्या है सर, इसको अपन बोलते हैं हिंदी में क्या, द्विध्रुव। क्या बोलते हैं अपन इसको, द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोलते हैं इसको, द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है सर, सर जो P है वो क्या होता है सर, ये से बोल रहे हैं कि मैं बोल दूं अपने पास में दो चार्ज है, एक अपने पास में चार्ज है पॉजिटिव प्लस क्यू, एक अपने पास में माइनस क्यू। डिस्टेंस में इनकी बोल दूं क्या है, 2a। क्या डिस्टेंस बोल दूं इनके बीच की में, 2a बोल दो, d बोल दो, r बोल दो, जो आपकी इच्छा है वो बोल दो। क्या बोल दिया मैंने, 2a बोल दिया। तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा सर, P क्या होगा, ठीक है। P क्या होगा, सबसे पहले P कैसी क्वांटिटी है सर, P जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो डाइपोल ऑफ द मोमेंट, अभी देखो एक और चीज देखो, हुज डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू, जो इसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी होगी, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, कैसी होगी, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड, ठीक है। किसी एक चार्ज, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम है, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू जो इनकी बीच की डिस्टेंस है 2a, ये क्या है। और साथ में अगर अपन वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो अपन बोल दें इसकी डायरेक्शन। तो ये क्या है अपने पास में, सही यही है अपने पास में डाइपोल मोमेंट। P इज इक्वल टू क्यू गुणा 2a। क्या है अपने पास में सर, P इज इक्वल टू, P इज इक्वल टू 2, ठीक है। साथ में अपने पास में डायरेक्शन दिखा रहा है P की। ओके, आओ आगे और डिटेल में बात करते हैं। आ जाइए। डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू चार्ज Q, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड Q मल्टीप्लाई डायरेक्शन ऑफ सेपरेशन 2a, डायरेक्शन ऑफ सेपरेशन 2a। ये देखो ये अपने पास में नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है बीच की, 2a। क्या है ये, इलेक्ट्रिक डाइपोल है सर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब अरे एक चार्ज नेगेटिव हो एक चार्ज पॉजिटिव हो, ठीक है। डिस्टेंस क्या हो उनकी, शॉर्ट हो, उसको क्या बोलते हैं सर, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। क्लियर है, बढ़िया बात है, बढ़िया बात है सर। तो इसमें कुछ लिख भी दो, ठीक है। देखो ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, डाइपोल मोमेंट क्या होगा, P इज इक्वल टू क्या, चार्ज Q इंटू 2,
अगर यहाँ पे डिस्टेंस डी होती, अगर यहाँ पे डिस्टेंस क्या होती इनके बीच की, डी होती, तो मैं क्या बोल देता, अरे सर इसमें बोलना क्या है, Q इंटू डी, तो होगा डाइपोल मोमेंट Q इंटू डी। एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, चार्ज का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन टू ए, ठीक है। तो ये क्या है अपना डाइपोल मोमेंट द्विध्रुवीय आघूर्ण। बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाओ सर। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल, ठीक है ना, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल, ठीक है ना। आ जाओ देखते हैं क्या है सर ये। इन द मोस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस लाई एट द सेम प्लेसेस, ठीक है। जैसे मॉलिक्यूल्स की अपन बात करते हैं केमिस्ट्री, H2O, HCl, CH4, CO2, ठीक है, बाकी और भी अपने पास में है, ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं कि मोस्ट ऑफ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो पॉजिटिव चार्ज और जो नेगेटिव चार्ज है वो उनका वो एक ही सेंटर पे होता है, मतलब उनके बीच में जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो क्या होती है सर, वो 0 होती है, ठीक है। तो अब बताओ जब उनकी जो डिस्टेंस ऑफ जो सेपरेशन है वो 0 होगी तो डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, ऑब्वियसली सर डाइपोल मोमेंट भी 0 होगा। क्लियर है। देयरफॉर the most of the molecules the centers of positive and negative charge lie at the same place, therefore the dipole moment is 0, obviously sir बिल्कुल सही बात है, इसमें क्या दिक्कत है, डिस्टेंस 0 होगी, क्या होगी, अरे भाइयों और बहनों, P इज इक्वल टू अपन देखते हैं Q इंटू 2A, ये क्या है डिस्टेंस है। अगर सेंटर एक ही जगह होंगे, सेंटर उनका एक ही जगह होंगे ऊपर नीचे, तो ये क्या हो जाएगी 0, तो पूरा जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या हो जाएगा 0। अरे हाँ समझ में आपके आ गया है, बढ़िया है। देखो CO2 and CH4, CO2 and CH4 of this type of molecules, CO2 और CO4, CO2 और जो CH4 है वो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, अणु हैं। However, they develop a dipole moment when electric field is applied, ठीक है ना। कब करते हैं ये डाइपोल मोमेंट, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इन पे अप्लाई की जाए। These types of molecules called non-polar molecule, इन इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स को अपन क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। बढ़िया है। फिजिकल सिग्निफिकेंस अपन बात करें डाइपोल के लिए, आगे आ जाओ, आगे बढ़ते हैं सर। आगे है अपना बट इन सम मॉलिक्यूल्स द सेंटर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव कोइंसाइड, ठीक है ना। जो नेगेटिव चार्ज है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होते हैं, संरेखीय होते हैं। देयरफॉर दे हैव ए परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसका मतलब क्या है कि वो परमानेंटली इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वो रखते हैं, क्योंकि उनके बीच में जो डिस्टेंस ऑफ जो सेपरेशन है वो वहां कुछ ना कुछ होती है, एक शॉर्ट डिस्टेंस वहां पे होती है, इसलिए वो अपना क्या रखते हैं, वो परमानेंट डाइपोल मोमेंट अपना रखते हैं। वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इवन इन द एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड सच द मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। और इनको क्या बोलते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं अपन क्या, पोलर मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल है अपने पास में H2O और HCl। क्लियर है, ओके आगे बढ़े, चलो। टॉर्क ऑन डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। अपन बात करते हैं टॉर्क की, टॉर्क ऑन डाइपोल, ठीक है ना, क्या है उनका टॉर्क की अपन बात करते हैं, आ जाओ, ठीक है। बल आघूर्ण, ठीक है ना, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बता दूं टॉर्क का मतलब क्या है, बल आघूर्ण, ठीक है। एट एन एंगल ए डाइपोल बी हेल्ड इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, एंगल क्या है, थीटा है। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंटिंग है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ANGLE, ठीक है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E और अपना यहाँ पे एंगल है थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ E, ठीक है ना, विद द डायरेक्शन ऑफ E। देखो ये अपने पास में क्या है, ये सर ये है अपने पास में यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है ये अपने पास में सर, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है अपने पास में सर, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है बच्चों, दो चार्ज रखे हुए हैं, या मैं बोल दूं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। बिल्कुल सर विजिबल है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। क्या विजिबल है आपको, यस सर विजिबल है, नो प्रॉब्लम, ठीक है विजिबल है, ओके। अपन फिर आगे बात करते हैं क्या, फिर अपन आगे बात करते हैं इसकी, जहाँ पे
इस पे जो फोर्स है प्लस क्यू चार्ज पे, प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स है बेटा, देखो वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ में है, इस डायरेक्शन में है, तो जो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। इस बात को ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो जो पॉजिटिव जो चार्ज है प्लस क्यू, उसमें भी जो फोर्स है वो किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की ओर। और जो नेगेटिव चार्ज है दोस्तों, प्यारे दोस्तों, उस पे क्या लगेगा, उस पे सर लगेगा किसकी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगा। जैसे यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, क्यू ई, क्योंकि ई इज इक्वल टू क्या होता है, वी नो सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो यहाँ से एफ क्या आ गया सर, यहाँ पे आ गया एफ इज इक्वल टू क्यू ई, क्या आ गया, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो इस पे कितना लग रहा है, क्यू ई, उस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की है, और यहाँ पे लग रहा है इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। इन दोनों की जो डिस्टेंस है दोस्तों वो है 2a, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, 2a है। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं टॉर्क की, किसकी बात कर रहे हैं अपन, टॉर्क की। तो अपन बात कर रहे हैं बल आघूर्ण की, इसकी बात कर रहे हैं अपन, बल आघूर्ण की। तो देखो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है क्या, फोर्स, जो इन पे फोर्स लग रहा है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या कौन सी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। अब आगे बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, आगे अपन डिटेल में बात करते हैं, आराम से निकाल लेंगे। नेट फोर्स ऑन द डाइपोल, बिल्कुल सर, नेट फोर्स ऑन द डाइपोल क्या है, जीरो है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फील्ड क्या है सर, फील्ड जीरो नहीं है। द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज इक्वल द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, ठीक है ना। The magnitude of torque is equal to the magnitude of force QE multiplied by the perpendicular distance x between the two anti parallel forces। देखो अपन ये वाली वैल्यू फाइंड आउट कर ही लेते हैं, फिर बाद में अपने को प्रॉब्लम आएगी। पहले अपन ये वाली वैल्यू अपने साथ में लेकर चलते हैं। देखो ये वाली जो वैल्यू है ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। कौन सी डिस्टेंस है ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको मैंने क्या बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया सर एक्स। तो क्या अपन x की वैल्यू फाइंड आउट कर ले, ठीक है। मैं बोल दूं कि ये यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। एंगल क्या है सर, यहाँ पे एंगल यहाँ पे है थीटा। कैसा एंगल है यहाँ पे, अंडा नहीं है, थीटा है, ठीक है। देन अपन निकालते हैं सर x की वैल्यू। तो सर क्या मैं ऐसे बोल दूं, क्या क्या बोल दूं, मैं बताऊं, आप बताओ क्या करूं, मैं ऐसे कर दूं क्या सर, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटा कर्ण। ओके ठीक है, तो यहाँ से साइन थीटा क्या आ गया, यहाँ से चला गया परपेंडिकुलर क्या है सर अपना x है, और अपने हाइपोटेनस क्या है अपनी 2a। तो यहाँ से जो है अपने को x की वैल्यू क्या मिल गई, एक मिनट रुकना, आइए, ठीक है। तो यहाँ से जो है अपने पास में x की वैल्यू क्या मिल गई, वो मिल गई अपने पास में क्या, 2a साइन थीटा, क्या मिल गया अपने पास में, x इज इक्वल टू 2a साइन थीटा। ठीक है, क्लियर है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन ने निकाल ली है 2a sin थीटा। अब अपने को दिक्कत नहीं आएगी आगे वाले बात, ठीक है, जो अपन यहाँ पे करने जा रहे हैं, ठीक है, जो अपन करने जा रहे हैं। देखो कैसे नहीं आएगी, अपन बात कर रहे हैं सर टॉर्क की, इसकी बात कर रहे हैं सर अपन टॉर्क की। टॉर्क क्या हो गया सर, फोर्स, टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, क्यू ई हो गया, और क्या हो गया, मल्टीप्लाइड बाय किसके साथ में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स के साथ में। एक्स की वैल्यू क्या आई थी सर, 2a sin थीटा। ओके सर 2a sin थीटा, यहाँ से क्या हो गया सर, यहाँ से मैं इसे बोल दूं क्या, क्यू ई 2a sin थीटा। ठीक है, अब देखो सर डाइपोल मोमेंट क्या था, सर डाइपोल मोमेंट क्या था, अरे वाह भाई, डाइपोल मोमेंट क्या था सर, P P इज इक्वल टू, सर यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, वही तो आएगा चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। P इज इक्वल टू Q 2a। तो इस Q को और इस 2a को मैं क्या लिख दूं, P लिख दूं क्या, अरे हाँ सर, क्यों नहीं सर, लिखो ना, किसने मना किया है। तो देखो भाई, टॉर्क को अपन इससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे, इसको बोलते हैं टो। क्या बोलते हैं इसको, टो। क्या है टो, क्या किससे, टॉर्क को क्या बोलते हैं अपन, टो। तो टो इज इक्वल टू, इसको क्या बोल दूं मैं सर, इन दोनों को P बोल दो, बिल्कुल P बोल दिया। यहाँ से P बच गया क्या सर, E साइन थीटा। क्या मिल गया अपने पास में सर, टो इज इक्वल टू P E साइन थीटा। ओके, तो इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास में, P E साइन थीटा आ गया।
समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे वेक्टर फॉर्म की, तो टो वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। साइन थीटा है तो क्रॉस लगा। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम? उम्मीद है नहीं होगी। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स का मैग्नीट्यूड क्यू ई, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्यू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या थी वो सर? एक्स थी। एक्स की वैल्यू अपन ने 2a sin थीटा फाइंड आउट कर ली थी। क्लियर है? क्लियर है? ओके, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलिए आ जाइए। नेट फोर्स ऑन द डाइपोल जीरो, यही बातें फिर से आई हैं। अच्छा जी, कुछ रह गया था, ये अपन ने फाइंड आउट कर लिया है, इन वेक्टर फॉर्म में अपन ने इसका देख लिया है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट। अब देखो डाइपोल मोमेंट क्या है अपने पास में, P इज इक्वल टू क्यू टू एल। क्या होता है डाइपोल मोमेंट? P इज इक्वल टू एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनपुट उनके बीच की डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है यहाँ पे? 2l। क्या है यहाँ पे? 2l। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, डाइपोल बन रहा है। डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2l। ठीक है, ओके, बढ़िया बात है सर। ओके जी, क्लियर है? क्लियर है। टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी अभी तो अपन देख के आ रहे हैं, अभी अभी थोड़ा सा पीछे जाओ, ठीक है ना। टो इज इक्वल टू द वेक्टर ऑफ टो इज इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। तो क्या है अपने पास में सर? टो इज इक्वल टू आया था अपने पास में पी ई साइन। क्लियर है? क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट ए इक्वेटोरियल पॉइंट। अब आ जाओ इसके बारे में बात करते हैं, क्या है इक्वेटोरियल। देखो देखो मेरी बात सुनो, आ जाओ इक्वेटोरियल पॉइंट के बारे में बात करते हैं। एक मिनट, इसमें आ जाओ, एक डाइपोल उठाते हैं अपन। ठीक है, देखो इसमें देखते हैं, ठीक है ना। इसमें अपन बात करते हैं इक्वेटोरियल लाइन की, और देखो ये जो लाइन है, ठीक है ना, ये होती है कौन सी? इक्वेटोरियल। अगर इस लाइन पे कहीं ना कहीं कोई चार्ज होगा तो वो कहां पे होगा? वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा। क्लियर है? और ये क्या है सर? ये है एक्सियल लाइन। इस पे अगर कहीं ना चार्ज होगा तो वो कैसा होगा सर? वो जो चार्ज है वो किस पे होगा सर? वो चार्ज होगा एक्सिस पे। तो अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक, अगर यहाँ पे अपन कोई पॉइंट ले लें यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक इक्वेटोरियल पॉइंट ले लिया, पॉइंट पी, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देख रहे हैं इन दोनों चार्ज की वजह से, या मैं बोल दूं इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। ठीक है, तो बढ़े आगे अपन, तो आ जाओ देखते हैं यहाँ अपन बात कर रहे थे, आ जाओ। ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट है यहाँ पे अपना एक पॉइंट है पी। पी पॉइंट पे अपन क्या देख रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं ड्यू टू डाइपोल मूवमेंट। देखो अपने पास में यहाँ पे एक पी पॉइंट है। अब देखो प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे जाएगी। फिर अपन बात करते हैं माइनस क्यू की वजह से इनसाइड में होगी, तो जो नेट है वो किधर आएगा? वो नेट इधर है। इलेक्ट्रिक ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट है, जो वैल्यू है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो किधर आएगा? वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो ई नेट इज इक्वल टू क्या अपने पास में आता है यहाँ से? ई नेट, ये क्लास 12th में आपने जो पूरा आपको डेरिवेशन करना पड़ता है, फाइंड करना पड़ता है, ठीक है ना। अभी अपन इसकी डायरेक्ट वैल्यू देखेंगे। ठीक है, अपने को इसकी वैल्यू याद रखेंगे। क्या करेंगे अपन? इसको याद रखेंगे। क्लास 12th में आपने क्या किया होगा? इसका फुल डेरिवेशन किया होगा, ठीक है ना, फुल डेरिवेशन, ठीक है ना। इन क्लास, ठीक है, तो आ जाओ। तो यहाँ पे जो ई नेट है वो क्या है? यहाँ पे जो ई नेट है वो क्या है? ई नेट इज इक्वल टू, क्या बोल दूं मैं? देखो 1/4 को मैं क्या बोल दूं? इसी याद करो, ए पी, ठीक है ना। वेक्टर की बात करें तो वेक्टर फॉर्म में ले लेंगे, नो प्रॉब्लम।
ठीक है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये अपने को देखने को मिलता है क्लास 12 में जब अपन इसको पढ़ते हैं। ठीक है ना, अपन फुल डेरिवेशन इसका करते हैं तो अपने को ये वाली चीज अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, तो देखो अब बात करते हैं फोर शॉर्ट डाइपोल। ठीक है ना, मतलब जो ए की वैल्यू है वो क्या है, वो बहुत ही कम है। तो मैं बोल दूं कि आर इज ग्रेटर देन ए की वैल्यू बहुत छोटी है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ए बहुत 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 छोटा है, तो उस केस में अपन ऐसे लिख सकते हैं सर, इसको अपन एज्यूम ही ना करें, ठीक है, रहने देते हैं। तो क्या हो जाएगा, के पी वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर, के पी वेक्टर अपने पास में क्या मिल जाएगा यहाँ पे, आर क्यूब। ठीक है, तो जो इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ड्यू टू डाइपोल, वो क्या हो जाएगी, वो कुछ ऐसी हो जाएगी। देखो, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो मैं ऐसे बोल दूंगा, ई इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या हो जाएगी, के पी अपॉन आर क्यूब। जब डाइपोल की बीच जो डिस्टेंस है वो क्या हो, बहुत ही कम हो। ठीक है ना, बहुत ही कम हो। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इक्वेटोरियल पॉइंट पे, कोई भी इक्वेटोरियल पॉइंट है, पॉइंट पी, तो वहां पे ये आर, ये वाला डिस्टेंस इसकी, ठीक है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर से। तो क्या हो जाएगा इक्वेटोरियल पे, के पी अपॉन आर क्यूब। क्लियर है, ओके। आगे बढ़ते हैं, आ जाइए, आगे आ जाओ। आगे देखते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। अरे वाह सर, इलेक्ट्रिक इक्वेटोरियल पॉइंट पे अपन ने बात कर ली, अपन अब बात करते हैं किस पे, एक्सियल पॉइंट पे, कि अपने पास में जो है यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे अपने पास में एक पॉजिटिव चार्ज है, डिस्टेंस इसकी क्या है, 2a है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपन इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, डेरिवेशन वही है आपके, फुल डेरिवेशन है आपकी क्लास 12 के सिलेबस में, बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता है, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है बोर्ड एग्जाम के लिए भी। ठीक है, तो वो अपन अभी डेरिवेशन ना करके इसको अपन ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला अपन याद करेंगे फॉर सोल्व न्यूमेरिकल्स। ओके, क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट क्या आ जाएगा अपने पास में, वो आ जाएगा अपने पास में क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस क्या आ जाएगा अपने पास में, 2kp अपॉन आर। क्या जाए अपने पास में, 2kp अपॉन आर क्यूब। ठीक है ना, यहाँ से एक्सिस पे, ठीक है, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना था, kp अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या बोल दूं, यहाँ से सर एक रिलेशन निकल के आ रहा है, क्या रिलेशन निकल के आ रहा है सर, यहाँ से आ रहा है ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस। ठीक है, बढ़िया है। तो ये था अपना जो पूरा चैप्टर था इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर पे अपने बात की है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पर पूरा अपने जो वीडियो बनाया है। ठीक है, ओके, तो आ जाइए, आगे अपन बात करेंगे किस पे, आगे अपने इलेक्ट्रिक डाइपोल देख लिया है, कहाँ गया, आ गया। ठीक है, थैंक यू, आप सभी को थैंक यू और वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा कि सर यहाँ यहाँ ऐसा कुछ अपने को डाउट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो चलते हैं आगे, और भी बढ़िया सी वीडियोस लेके आएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे, क्वेश्चंस को डील करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे, कैसे कैसे प्रीवियस ईयर में जो है आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, कैसे पूछे जा सकते हैं उनके ऊपर भी अपन एक वीडियो लेके आएंगे। तो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच।